हेलो एवरीवन, मैं अमित ठाकुर और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना। क्या है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले जो पोर्टल था वो अलग था, अब जो पोर्टल है वो अलग है। काफ़ी प्रोसेस चेंज कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में वही सीखेंगे हम कैसे आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है स्टेप बाय स्टेप। जो वेबसाइट यूज़ होगी वो होगी incometax.gov.in। इस वाली वेबसाइट पर आपको आना है और इसका जो डैशबोर्ड होगा कुछ इस टाइप का होगा। डैशबोर्ड दिखेगा आपको, ये वेबसाइट रहेगी जो ये आपको दिख रही। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आप लिंक भी लगा दूंगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कैसे आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डालेंगे, यूज़र आईडी जो होती है। और ये जो न्यू वाला पोर्टल है इस पे आपको ऐसा नहीं है कोई नया रजिस्ट्रेशन करना है। जो आपका पुराना यूज़र आईडी पासवर्ड है पुराने पोर्टल का वही काम करेगा। यूज़र आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डाल देना है, जो भी आपने अपना पासवर्ड बना रखा है। लॉगिन करते के साथ आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड पे यहाँ पे आपको अगर अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है तो आप प्रोफाइल अपडेट पे कीजिए, नहीं तो इसको स्किप कर दीजिए। स्किप करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ही दिखा रहा है फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो 31 मार्च 2021 को जो ईयर एंड हुआ है आपको उसकी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, फाइल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। ई फाइल पे जाएंगे। ई फाइल पे जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, दोनों जगहों से आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते। अब इसके बाद सिंपली हम अभी फाइल करके देख ले। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। ये मैंने फाइल नाउ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे करंट असेसमेंट ईयर का भी हाईलाइटेड होके आ रहा है यहाँ पे कि करंट असेसमेंट आपको यहाँ ये वाली है आपकी और आपको इसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो हम करंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, इसके बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, दोनों में से जो करना है आपको वो कीजिए। तो अभी हम ऑनलाइन करके देख रहे हैं, प्रोसीड कीजिए करेंगे। हमने कोई पहले से इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का फॉर्म फिल कर रहे थे तो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे टू फाइल फ्रेश इनकम टैक्स स्टार्ट फाइलिंग पे क्लिक करेंगे आप। इसके बाद इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे इनकम टैक्स फॉर्म का टाइप सेलेक्ट कर लेंगे आप। टाइप सेलेक्ट करते ही यहाँ पे आपको बता देगा जो आपने आईटीआर का फॉर्म सेलेक्ट किया है उस फॉर्म को कौन कौन फिल कर सकता है। तो यहाँ पे देख लेना, आप इसको पूरा रीड कर लेना। रीड करने के बाद अगर आप इन क्राइटेरियाज में आते हैं तो आप इनकम टैक्स आईटीआर 1 का फॉर्म फिल करेंगे, नहीं आते तो आप इनकम टैक्स 1 का फॉर्म नहीं फिल करें। तो इसके बाद हम प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करते के साथ हमारे पास ये 3 स्टेप है आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले ध्यान रखने वाली बात होती है, कुछ डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखने होते हैं। डॉक्यूमेंट लिस्ट टू हेल्प योर इनकम टैक्स फाइल, जैसे कि आपका फॉर्म 16, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप अपने एम्प्लॉयर से अपना फॉर्म 16 ले लेंगे। आपके हाउस रेंट की रिसिप्ट, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, प्रीमियम कर रखा है तो उसकी पेमेंट की रिसिप्ट। और भी यहाँ पे बहुत सारी चेकलिस्ट है, जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गया, हाउस लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट हो गया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले ही प्रिपेयर करके रख लीजिए, जिससे कि आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप क्विकली, फास्ट और सही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे। और सबसे मेन बात होती है इनकम 26 ईयर्स, ठीक है। तो 26 ईयर्स आपको सबसे मेन है। आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले सबसे पहले अपनी 26 ईयर्स तो ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि आपकी जो इनकम टैक्स है वो मैच होनी चाहिए आपके 26 ईयर्स से। अदरवाइज मिसमैच होता है तो फिर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करनी होती है। तो पहले 26 ईयर्स डाउनलोड कर ले, आपका जहाँ जहाँ टीडीएस कटा है वो सारी चीज़ चेक कर ले कि आपके टीडीएस अपडेट हुए हैं कि नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो जितने भी टीडीएस काटा है उन्हें आप इंटीमेट कीजिए कि आपका टीडीएस अपडेट नहीं हो रहा। वो जब आपका टीडीएस अपडेट करा दे 26 ईयर्स में, उसके बाद ही आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, उससे पहले ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको अपना 26 ईयर्स डाउनलोड करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ई फाइल पे आओगे। ई फाइल पे आने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न, इसके बाद यहाँ पे ये देखिए सबसे नीचे दिख रहा है व्यू फॉर्म 26 ईयर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे एक पॉपअप खुलेगा, यहाँ पे कंफर्म कर देना। कंफर्म करते ही नया टैब खुलेगा। उसके ऊपर आपको एग्री पे क्लिक करना है। प्रोसीड, प्रोसीड करते के साथ व्यू 26 ईयर्स। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है अपना। असेसमेंट ईयर आप करने के बाद यहाँ पे HTML व्यू एंड डाउनलोड, एक्सपोर्ट पीडीएफ पे क्लिक करते ही थोड़ी देर में आपका 26 ईयर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे पूरा ये आपका पीडीएफ आ जाएगा। इसमें आप चेक कर लेना आपका कहाँ कहाँ कितना कितना टीडीएस कटा है। अगर कुछ मिसमैच है तो आप अपना जितने भी आपका टीडीएस काटा है उसे कांटेक्ट कीजिए और उसको अपडेट कराइए। उसके बाद ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ओर। तो यहाँ से हम करेंगे लेट्स स्टार्ट।
स्टार्ट करते के साथ सबसे पहले पूछता है आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हो। तो सबसे पहला है कि अगर आपकी हमारी जो इनकम है वो एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो गई है, इसके लिए हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और बाकी ये नीचे 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं, अगर इनमें से कोई से ऑप्शन भी आपके हैं तो भी इस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। और अगर आपको इनमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप क्या करो, सिंपली अदर पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करते के साथ यहाँ पे आपके पास पॉपअप खुलेगा कि वी हैव प्री फिल्ड योर रिटर्न्स। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब अब जो है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है प्री फिल्ड, मतलब पूरी बनी हुई इनकम टैक्स रिटर्न आएगी। जहाँ जहाँ आपका टीडीएस कटा है, जितना भी टीडीएस कटा है, आपके एम्प्लॉयर ने आपको फॉर्म 16 जो इशू किया है उसमें जितनी भी एंट्री है ऑटोमेटिकली फिल आएगी। आपको क्या करना है, बस वेरीफाई करना है, चेक करना है और सबमिट कर देना है। तो ये इसका पॉपअप होता है, तो इसको आप क्लोज कर देंगे। तो मेरे केस में 26 ईयर्स फॉर्म 16 नहीं है, इसलिए मेरा डाटा फिलअप नहीं आ रहा। नहीं तो अदरवाइज आपके केस में ये सारा ग्रोथ इनकम वगैरह सारी ऑटोमेटिकली फिल आएगी। और यहाँ पे क्या आप ये देखिए 6 स्टेप कर दिए, स्टेप बाय स्टेप बना दिया आपको जो इनकम टैक्स का फॉर्म है। जब तक आप अपने एक ही स्टेप को पूरा नहीं करेंगे तब तक आप सेकंड स्टेप पे जा ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें जो अपना कंप्लीट करना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, तो आपको क्या करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ भी एडिट करना है तो आप एडिट कीजिए, चेक कर लीजिए आपका सब कुछ ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट टाइप कर लेंगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो सेंट्रल या स्टेट जो भी है जिसमें भी आप काम करते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। पेंशनर है तो पेंशनर सिलेक्ट कीजिए, तो अदर करके आप कंटिन्यू कीजिए। अगर आप ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं तो आपका इसी में आएगा 139 पे ही सबसे पहला, आप इस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है ये आपसे पूछा है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम। तो अगर आपको सभी को पता है क्योंकि अब इनकम टैक्स में 2 टैक्स रिजीम है, तो आपको अगर न्यू वाला टैक्स रिजीम ऑप्ट करना है तो आप येस पे क्लिक करेंगे, ओल्ड वाला करना है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। आपको नहीं पता कि आपको के लिए कौन सा इनकम टैक्स बेस्ट है, न्यू टैक्स रिजीम बेस्ट है या ओल्ड टैक्स रिजीम बेस्ट है। तो उसके लिए आप क्या करना है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कैलकुलेटर है इनकम टैक्स का, आप उस पर जाके चेक कर लेना कि आपके लिए कौन सा इनकम टैक्स का रिजीम बेस्ट। मैं 1 मिनट आपको कैलकुलेटर दिखा भी देता हूँ कहाँ मिलेगा। ये देखिए जैसे ही आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर टाइप करेंगे गूगल पे तो पहला ही पेज आ जाएगा। ये आ गया आपका इनकम टैक्स का कैलकुलेटर। इसका भी मैं लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ से आप अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना और इसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल कर देना। नॉर्मल सी डिटेल्स है, ये सारी डिटेल्स आप फिल कर देना। फिल करने के साथ कैलकुलेट पे क्लिक कर देना। कैलकुलेट करते ही आपको ये बता देगा कि आपको ओल्ड रिजीम में जाते हो तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो तो कितना पे करेगा। यहाँ तक ये एडवाइस भी करेगा कि आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेस्ट है, आपको किस में ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये आपका कैलकुलेटर होगा, यहाँ से आपको वेरीफाई कर लेना आप कि आपको कौन से टैक्स रिजीम में जाना है। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम नो पे क्लिक कर रहे हैं। टैक्स रिजीम ऑप्ट करने के बाद आपके पास आ जाता है बैंक डिटेल कि आपको जो अपना रिफ़ंड अमाउंट चाहिए, अगर आपका कोई रिफ़ंड आता है तो वो आपको कौन से अकाउंट में चाहिए। तो अगर आपने ऑलरेडी अपने बैंक अकाउंट कर रखे ऐड तो यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट शो करेंगे, अदरवाइज नहीं कर रहे तो आप ऐड अनदर पे क्लिक करके, या और भी आपको कोई बैंक अकाउंट ऐड करना है तो ऐड अनदर पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। और अगर जो एडेड है उनमें से आप किसी एक को क्लिक कर दीजिए जिसमें भी आपको रिफंड लेना है। ये मैंने बैंक अकाउंट को ओपन कर दिया, इसके बाद कंफर्म कर दिया। कंफर्म करते के साथ देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड हो गया, कंफर्म आ गया। इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप आता है ग्रॉस इनकम का। तो ग्रॉस इनकम के ऊपर हम क्लिक करेंगे। सेकंड टैब हमारा ग्रॉस इनकम वाला ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपली एडिट के आइकन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो आपके पास फॉर्म 16 में जो भी डाटा होगा वो सारा यहाँ पे ऑटो फिल आ रहा होगा, बस आप चेक कर लेना सारा चीज़ ओके है या नहीं है, वो चीज़ें चेक कर लेना। अदर ऐसे आपकी कोई इनकम है तो यहाँ पे आपको अपनी इनकम डालनी है। अगर आपकी पेंशन की भी इनकम है तो आपका इसी हेड में आएगा, दूसरे हेड में नहीं आएगा। तो जो भी आपकी इनकम है आप यहाँ पे अपनी इनकम डाल देना। मान लीजिए मेरे केस में 2.5 लाख रुपए की इनकम है तो ये मैंने इनकम डाल दी 2.5 लाख की। उसके बाद मेरा कोई अलाउंस है तो यहाँ से मैं अपना अलाउंस सेलेक्ट कर लूँगा, अगर है तो डालूंगा, नहीं है तो इसको मैं छोड़ दूंगा। इसके बाद यहाँ पे मेरी नेट सैलरी आ गई 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख में से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलनी होती है 50,000 रुपये वो मिल चुकी है। उसके बाद अगर आपका कोई प्रोफेशनल टैक्स है तो वो फिल कीजिए, नहीं है तो इसको अदरवाइज सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पे ये आपका कॉलम पूरा हो गया। इसके बाद सेकंड जो हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है आपकी तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो मान लीजिए अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है तो यहाँ पे लेट आउट करना है आपको, और यहाँ पे जो भी आपका रेंट जाता है वो फिल कर देंगे आप। मान लीजिए 3 लाख रुपए का रेंट फिल कर देंगे। रेंट फिल करते के साथ आपका यहाँ पे 30% जो आपको डिडक्शन मिलती है एनुअल मेंटेनेंस के लिए आपकी प्रॉपर्टी की, वो यहाँ पे
हो जाएगी। उसके बाद प्रॉपर्टी के ऊपर होम लोन ले रखा है और आप उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपना इंटरेस्ट डाल दीजिए। जो आपका ये जो टोटल इनकम है इसमें से वो इंटरेस्ट भी आपका लेस हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए मेरा 10,000 का इंटरेस्ट जा रहा है, तो मैंने 10,000 यहाँ पे इंटरेस्ट पे फिल कर दिया और ये जो मेरी इनकम हो गई हाउस प्रॉपर्टी से 2 लाख रुपए हो गई है, तो फिल कीजिए, नहीं तो अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए, ऐड कर देना है इसको। उसके बाद आती है अदर सोर्स इनकम। जैसे ही आप अदर सोर्स पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बने हुए, तो आपसे यस नो पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे यस नो करके भी फिल कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप करके डायरेक्ट जो कॉलम होते हैं इनकम फिल करने के वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो जैसे कि पहले में पूछा है, डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। तो जैसा कि हम सभी को पता है, हमारे सेविंग बैंक अकाउंट में, जो सेविंग बैंक अकाउंट से क्वार्टरली हमको इंटरेस्ट मिलता है, तो जो भी आपको सेविंग से इंटरेस्ट आता है उसमें आपको यहाँ पे यस करके जो भी अमाउंट आया इसमें सिंपली फिल कर देना है। मान लीजिए मेरे केस में 5,000 रुपये आया, तो मैंने 5,000 फिल कर दिया। इसके बाद डू यू हैव इंटरेस्ट फ्रॉम डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया। तो अगर आपका कोई इसमें इनकम है तो यस कीजिए, जो भी अमाउंट है आप यहाँ पे फिल कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। डू यू हैव इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, है तो यहाँ पे फिल कीजिए, फैमिली पेंशन से आपको कोई है इनकम तो फिल कीजिए, नहीं है तो यहाँ पे सिंपली नो रहने दीजिए। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, तो आपको जो भी इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट है तो यहाँ पे यस करके अमाउंट फिल करना है, नहीं तो नो कर देना है। कोई अदर इनकम है तो यहाँ पे यस करके अमाउंट फिल करना है, उसका डिस्क्रिप्शन देना है किस चीज़ की इनकम है। अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा, यहाँ से फिल नहीं करना, तो आप क्या कीजिए, स्किप क्वेश्चन आंसर्स कीजिए, यस कीजिए। यस करते के साथ आपके पास इस तरह का ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। ड्रॉप डाउन के बाद यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी आपके पास। जैसे मान लीजिए सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, तो यहाँ से आपने फिल कर दिया सेविंग का। इसके बाद आपका कोई सेविंग की आ गई, तो ये देखिए मेरी सेविंग की यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसके बाद मेरी और भी इनकम है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग से यहाँ पे इंटरेस्ट सेविंग का हमने ले लिया। कोई डिविडेंड इनकम है वो ले सकते हैं, इंटरेस्ट इनकम है, इनकम टैक्स का रिफंड है वो ले सकते हैं, एनी अदर है कुछ हमारा तो वो ले सकते हैं। जैसे हमारा जो एफडी इंटरेस्ट वगैरह होता है हम इसमें करेंगे एफडी इंटरेस्ट, और यहाँ पे हमारा जो भी इंटरेस्ट अर्न हुआ है वहाँ से एफडी इंटरेस्ट से वो यहाँ पे इसमें फिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 हेड हमने क्लियर कर लिए, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये क्लियर हो गया हमारा। इसके बाद कोई अगर हमारी एग्जाम्प्ट इनकम है तो यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे क्लिक करके हम अपनी एग्जाम्प्ट इनकम की डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी है, नहीं है तो आप यहाँ पे कंटिन्यू करके नेक्स्ट पे आगे क्लिक करेंगे। क्लिक करते के साथ वी हैव ये दोबारा से आ रहा है, तो इसके लिए आपको देखना नहीं है, और ये हमारे 2 टैब कम्प्लीटली फाइनल हो गए। अब इसके बाद तीसरा टैब जो है हमारा वो आ रहा है हमारा डिडक्शंस का, जो हमें डिडक्शंस क्लेम करनी होती है उसके लिए। तो डिडक्शन में भी सेम है, यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर करके भी अपनी डिडक्शन की डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पे आप सेक्शन नहीं याद रखने पड़ेंगे कि कौन से सेक्शन में कौन सी इनकम आती है, सिंपली यहाँ पे पूछा जा रहा है, आप उसका आंसर करके अपना इनकम जो भी आपकी डिडक्शन है वो क्लेम करिए। जैसे कि पहले में पूछा है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। अगर आपने कोई डोनेशन पेड किया है तो वो आपका एटीजी में जाएगा, और एटीजी आपका यहाँ पे नीचे है। इसके बाद आपका इसी तरह से जो भी है आपके यहाँ पे यस नो कर देना है आपको। यहाँ पे सेक्शन बता देगा, आपने डोनेशन सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको बता दिया कि आपको जो ये अमाउंट फिल करना है एटीजी में जाके करना है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके बाद हमारा सबसे मेन आता है ये सेक्शन 80C में जो भी हमारे स्कूल फीस, जो प्रीमियम की पॉलिसीज वगैरह होती है, जो एटीसी में हम 1.5 लाख तक की डिडक्शन लेते हैं, तो ये मैक्सिमम लोगों की सबकी होती है। तो इसमें आप यस करेंगे, यस करने के बाद जो भी आपका अमाउंट है, मान लीजिए मेरे केस में 1 लाख रुपए का है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए डाल दूंगा अपना। इसी तरह से आप सारे यस नो करके आप जो भी है आपके वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो भी हमारे डिडक्शन थी, जो भी डिटेल्स थी वो सारी हमने फिल कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते के साथ यहाँ पे हमारे डिडक्शन की डिटेल दिखा देगा। जैसे कि हमने एटीसी में लिया अपना 1 लाख रुपए का, तो वो ये हमारा यहाँ पे एटीसी का 1 लाख का आ गया है डिडक्शन की डिटेल। यहाँ पे आपको वार्निंग दे रहा है, तो ये वार्निंग से आपको डरना नहीं है। अगर आपका है तो आप ले लेना है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये वार्निंग दे रहा है तो इसका मतलब आप क्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि ये फॉर्म 16 के बेस पे मतलब अपडेटेड नहीं है और आप कह रहे हैं तो उसके बेस पे उठा रहा है। तो अगर
है आपका तो आप लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपके पास इसके प्रूफ होने चाहिए, रियल में आपके पास डिडक्शन होनी चाहिए, तभी आप क्लेम करना, अदरवाइज नहीं करना। तो मेरी ये डिडक्शन 1 लाख की हो गई। इसके बाद मैं क्या करूंगा, कंफर्म पे क्लिक करूंगा। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरे 3 टैप कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पे भी हम क्लिक करेंगे। इसके बाद ये आपका टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन वाला टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिख जाएगी, जो जो आपके टीडीएस कटे हैं, टैक्स कटा है, वो सारा आप शो डिटेल्स करके यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे जितना भी आपका कटा होगा, यहाँ पे सारी डिटेल्स आपकी दिखेगी। ये तो सारे कॉलम हो गए जो भी आपके टैक्स कटे हैं। और इसके बाद अगर आपका कोई टैक्स बनता है, जो एडवांस टैक्स ये आपने पे किया है, तो उसकी डिटेल्स, अगर आपका कोई टैक्स बन रहा है तो आप यहाँ पे शो कीजिए। यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा, मान लीजिए इनकम टैक्स फाइल करते करते आपका कोई टैक्स बना है, जैसे मेरे केस में तो 0 है, लेकिन मान लीजिए आपका कुछ टैक्स बना है, मान लीजिए 1000 रुपये भी बना है और आपने उस टैक्स को पेड किया है, तो पेड करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड डिटेल पे क्लिक करके यहाँ पे उसका BSR कोड मिलता है, जो भी आप बैंक से चालान पे करते हैं, BSR कोड, चालान नंबर, चालान डेट और अमाउंट कितना पेड किया है, वो ऐड डिटेल्स जरूर करें। उसके बाद ही आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइनल सबमिट करें। अगर आपका कभी भी टैक्स पेबल बन रहा है तो उससे पहले आप अपना, मान लीजिए आपका टैक्स पेबल बन रहा है और आपने टैक्स पे भी कर दिया, लेकिन और आपने विदाउट सेल्फ असेसमेंट में डिटेल्स फिल किए ही उसको सबमिट कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको दोबारा से अपनी रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप अपने सेल्फ असेसमेंट का जो भी आप टैक्स आप खुद पे करेंगे, वो आप सेल्फ असेसमेंट में फिल कर देंगे उसकी डिटेल, अगर नहीं शो हो रही तो, और अगर हो रही है तो वो ठीक है। वैसे मैक्सिमम केसेस में जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय टैक्स पे करते हैं तो वो आपकी डिटेल शो नहीं होती। तो जैसे मैंने आपको बताया, बाकी इन सब में मैंने आपको बता ही दिया, जो भी आपका TDS TCS वगैरह कटा होगा वो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली डिटेल फिल होके आएगा। बाकी आपको डिटेल देखनी होगी, शो डिटेल करके आप देख सकते हैं। और अगर फिर भी आपकी कोई डिटेल नहीं दिख रही तो यहाँ पे ऐड डिटेल करके आप उसकी पूरी डिटेल्स फिल कर सकते हैं, जो भी आपका TDS कटा हुआ है। तो सिंपली ये है, टैक्स पेड वाले में जो आपको फिल करनी है डिटेल, जितना भी आपका TDS कटा है वो आपको वेरीफाई कर लेना है कि जो कटा है वो अपडेट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको अपडेट करना है, और सेल्फ असेसमेंट से जितना आपने टैक्स पे किया है उसको भी आपको अपना इसमें अपडेट करना है। इसके बाद आप इस पर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद सारे टैब आपके कंफर्म हो गए। इसके बाद टैक्स लायबिलिटी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। टैक्स लायबिलिटी पे वैसे हमारे केस में 0 बन रही है टैक्स लायबिलिटी, हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी बन नहीं रही, फिर भी आपको इस पर एक बार क्लिक करके आपको इसको सेव करना है। तो यहाँ पे आपका टैक्स लायबिलिटी का पेज ओपन हो जाएगा। जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही होगी यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको शो कर जाएगी। तो यहाँ पे हमारा कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रहा, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे कंफर्म कर दिया। बस कंफर्म करते के साथ ये देखिए हमारे सारा यू आर डन, क्लिक टू प्रोसीड, सभी टैब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे हमारा डिटेल्स आ जाएगा। हम प्रीव्यू रिटर्न का प्रीव्यू जो है हमारा वो देख सकते हैं हम। इसके यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है उसका नाम फिल करना है, फादर नेम फिल करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको सेल्फ करना है और यहाँ पे सेल्फ कर देना है, और इसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू कर देना है। प्रीव्यू करते के साथ यहाँ पे आपको डाउनलोड एंड प्रिंट का भी ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास पूरा फॉर्म ओपन होके आ जाएगा, जो हमारा प्रीव्यू फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड एंड वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। वैलिडेटेड सक्सेसफुली, तो ये हमारा हो गया। और लास्ट स्टेप हो गया हमारा प्रोसीड एंड वेरिफिकेशन। फाइनली वेरीफाई के टैब पे जाएंगे। वेरीफाई के टैब पे जाने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन है यहाँ पे, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और ई वेरीफाई बाई ITR-V। तो आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना वेरीफाई कर सकते। पहला होता है ई वेरीफाई नाउ। ई वेरीफाई नाउ, तो ई वेरीफाई नाउ में आप अपने आधार OTP से और बैंक OTP से आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका ई वेरीफाई लेटर, मतलब अभी आपको इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ सबमिट करनी है और आप जो है इसको वेरीफाई 120 दिनों के अंदर अंदर कर लेंगे। और तीसरा हो जाता है हमारे वेरीफाई बाय ITR-V। ITR-V में क्या होता है, आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी डाउनलोड करके उसके ऊपर साइन करके बेंगलोर भेजना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। वहां से आपकी इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई होती है। अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी भेजनी होती है, वो 120 दिनों के अंदर अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साइन करके भेजनी होती है। तो इन तीनों में से किसी भी एक स्टेप के थ्रू आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं, फुली फाइल हो जाएगी 100%। तो ये था पूरा प्रोसेस, कैसे आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है न्यू पोर्टल पे।